नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोबाइल में अचानक सायरन से मची हलचल, जानिए क्यों बजा ट्रायल अलर्ट। आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए निशिकांत दुबे ने स्नेहलता रेड्डी केस उठाया। आप से बीजेपी में शामिल संदीप पाठक पर पंजाब में 2 एफआईआर, गिरफ्तारी की आशंका। सार्वजनिक जमीन पर नमाज को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, याचिका खारिज। और ईरान को लेकर ट्रंप की नेटो को चेतावनी, परमाणु हथियार पर जताई गंभीर चिंता। अब खबरें विस्तार से। देश भर में 2 मई को करोड़ों मोबाइल फोन पर अचानक तेज सायरन जैसी आवाज सुनाई दी, जिससे लोग घबरा गए। लेकिन यह किसी आपदा का संकेत नहीं, बल्कि सरकारी ट्रायल अलर्ट था। यह परीक्षण डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा मिलकर नए मोबाइल आधारित आपदा चेतावनी सिस्टम का किया जा रहा था। इस सिस्टम का उद्देश्य भूकंप, बाढ़ या चक्रव्यूह जैसे आपात स्थितियों में लोगों को तुरंत अलर्ट भेजना है। इस चेतावनी प्रणाली को सचेत नाम दिया गया है। इससे पहले भी इसका परीक्षण दिल्ली, एनसीआर और अन्य शहरों में किया जा चुका है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आपातकाल को भारत के लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए उस दौर की घटनाओं को याद किया। उन्होंने अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहलता रेड्डी के मामले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1976 में उन्हें सिर्फ जॉर्ज फर्नांडिस से जुड़ाव के कारण गिरफ्तार किया गया था और उनके परिवार को भी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। दुबे के अनुसार उनके 84 वर्षीय पिता तक को हिरासत में लिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल में स्नेहलता रेड्डी को बेहद खराब परिस्थितियों में रखा गया और लंबे समय तक बिना मुकदमे के कैद रही। बाद में गंभीर हालत में पैरोल पर रिहा होने के कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसे उन्होंने आपातकाल के दौरान उत्पीड़न का उदाहरण बताया। संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया गया है। हालांकि अभी एफआईआर की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस किसी भी समय कार्रवाई कर सकती है। वहीं बीजेपी नेता तरुण चुघ ने इस कार्रवाई को बदले की भावना से प्रेरित बताया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक भूमि पर नमाज पढ़ने की अनुमति से जुड़ी याचिका को खारिज करते हुए अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ऐसी जमीन का उपयोग किसी एक पक्ष द्वारा धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक भूमि पर सभी का समान अधिकार होता है और इसका एक तरफा उपयोग कानूनन स्वीकार्य नहीं है। यह फैसला संभल जिले के गुनहोर तहसील से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने निजी और सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों को लेकर नया आदेश जारी किया। इस आदेश से अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। आदेश के अनुसार अब कोई भी स्कूल माता पिता पर 1 महीने से अधिक या एक साथ 3 महीने की फीस जमा करने का दबाव नहीं डाल सकता। डीओई ने यह कदम अभिभावकों की लगातार शिकायतों के बाद उठाया, जिसमें स्कूलों पर मनमाने तरीके से फीस वसूली का आरोप लगाया गया था। विभाग ने स्पष्ट किया है कि
विभाग ने स्पष्ट किया कि इस तरह की प्रथा अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालती है। पुणे के मावल इलाके में जाधववाड़ी बांध और पावना नदी में हुए अलग अलग हादसों में कुल 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। भोसरी गांव के 3 युवक जाधववाड़ी बांध में दोस्तों के साथ घूमने गए थे, जहां सेल्फी लेते समय एक युवक फिसलकर गहरे पानी में चला गया और उसे बचाने की कोशिश में बाकी 2 भी डूब गए। मृतकों की पहचान अजय गरुड़े, अनिकेत पवार और संतोष येड़के के रूप में हुई है। इसी दौरान पवना नदी में एक अन्य युवक की भी डूबने से मौत हो गई। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से जलाशयों के पास सतर्क रहने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार नहीं दिए जा सकते, क्योंकि इससे मध्य पूर्व, यूरोप और अन्य क्षेत्रों में गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि ऐसे हथियारों के इस्तेमाल से वैश्विक तबाही की स्थिति बन सकती है और दुनिया बड़े संकट में पड़ जाएगी। ईरान के साथ परमाणु समझौतों को सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए और किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अपने बयान में उन्होंने यूरोपीय नेताओं और आर्थिक नीतियों पर भी टिप्पणी की। दिलजीत दोसांझ ने कनाडा में हुए अपने म्यूजिक कंसर्ट के दौरान एक दिव्यांग महिला फैन को स्टेज पर बुलाकर उसके साथ गाना गाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कंसर्ट के दौरान उन्होंने भीड़ में खड़ी फैन को देखा और उसे मंच पर आमंत्रित किया। इसके बाद उन्होंने घुटनों के बल बैठकर अपना मशहूर गाना हंस हंस उसके लिए गाया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर उनके व्यवहार की जमकर तारीफ हो रही है। फैंस ने इसे इंसानियत और विनम्रता की मिसाल बताया। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।